बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर गुजरते दिन के साथ या हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते हफ्ते और हर गुजरते महीने और साल दर साल कोई ना कोई हुक्मनामा जरूर लाती है जो एक तरफ तो आम शहरी कहीं ना कहीं तजब्जुब का शिकार जरूर होते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन भी कैसे इस वक्त यूं कह लीजिए कि परेशानी का सबब ये सरकारी हुक्मनामे उनके लिए बनते हैं। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कोई ऐसा ऑर्डर जरूर निकलता है, कोई उतार चढ़ाव उनकी नौकरी में होगा, कोई कमी होगी, परफॉर्मेंस होगी, सारी चीजें डिटेल वाइज कलेक्ट करने की कोशिशें लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया करता रहता है। एक और हुक्मनामा जारी हुआ है, लेकिन ये हुक्मनामा उस हुक्मनामे से मंसूब है जो जुलाई 2021 में पहला हुक्मनामा 7 तारीख को सामने आया था, जब ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेडवुड एम्प्लॉयज यानी आप खास तौर से उन एम्प्लॉयज की बात करते थे जिनकी परफॉर्मेंस नील थी, सर्विस की यानी सर्विसिंग ईयर्स जो है उनकी कितने साल खिदमत अंजाम देनी होती है उसमें से 50% हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए बात कही गई थी। या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई जिनने लापरवाही बरती या किसी न किसी तरीके से यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के अंदर उनका बेहतर सिस्टम चलना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। 3 और सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी कर दी गई है, और इन तीनों को छुट्टी करने की बुनियादी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई मुलाजमीन के ऊपर ऐसे इल्जामात थे जिन पर गैर कानूनी सरगर्मियां या मुल्क मुखालिफ और रियासत मुखालिफ सरगर्मियां या बदमनी फैलाने के बीच उन लोगों का बड़ा किरदार था या हो सकता है। इस तरह की जब तहकीकात शुरू हुई तो बहुत सारे मुलाजमीन का नाम सामने आया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक लोग सामने आए। आज एक और नया ऑर्डर सामने आया है जिसमें 3 और लोगों की छुट्टी की गई है, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं जिनका नाम बताया जाता है कि मोहम्मद अल्ताफ पंडित है, और उनको भी अब बर्खास्त कर दिया गया है। और इसके अलावा 2 और नाम हैं जिनमें एक मोहम्मद मकबूल हजाम है जो बतौर टीचर है गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी महकमा तालीम में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम जो है वो एक कांस्टेबल का है जो जम्मू कश्मीर पुलिस में गुज़श्ता कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन अब जब तहकीकात हुई इल्जाम ये लगा कि माजी में कोई ऐसा उनने काम जरूर किया है जिससे टेरर लिंक्स यानी दहशतगर्दी के साथ उनका जो है वो लेना देना रहा है, दहशतगर्दी के फैलाने में उनका कोई रोल रहा है। इसलिए अब जब तहकीकात शुरू हुई है तो एक जो इन लोगों के पास कोर्ट जाने का या कोर्ट से राहत का दरवाजा खटखटाने के बाद इनको उम्मीद जो राहत की थी वो भी शायद खत्म होती नजर आती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कहती है जो कुछ हम सामने लाते हैं ठोस शवाहिद के साथ वो वापस कतई नहीं हो सकता। यानी जो फैसला ले लिया जाता है वो बहुत मुश्किल है, कठिन परिस्थितियां हैं कि वापस कोई मुलाजिम से इन फैसलों को कामयाबी के साथ सामने लाए, ऐसे शवाहिद इकट्ठे करके लाए, ये माना जाए कि इनमें से कोई डेडवुड नहीं है या कोई परफॉर्मेंस के अलावा कोई मुल्क मुखालिफ या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं रहा है। तो मोहम्मद मकबूल हजाम, गुलाम रसूल पुलिस कांस्टेबल हजाम जो कि टीचर थे, इनके साथ साथ मोहम्मद अल्ताफ पंडित जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंशन ऑर्डर्स निकले हैं। और ये एक तरह से जैसे हम पहले कहते थे कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट होती थी, वक्त से पहले लोग रिटायरमेंट ले लेते थे और रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते थे वो भी सरकारी सतह पर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार मानती है कि ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनने बदमनी फैलाने, ओजीडब्ल्यूज की किसी तरीके से मदद करने, मिलिटेंट टू से रवाबित या मिलिटेंट टू के साथियों से उनके मुआवनीन से रवाबित रखने में या इन इल्जामात में इन लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां बहुत सारे लोगों की हुई थी, उनसे पूछताछ होती रही। सीबीआई अपनी जगह कार्रवाई कर रही है, एसआईए सीबीआई के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, एनआईए के तर्ज पर भी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो इस वक्त काम कर रही है, लेकिन उन मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के साथ साथ रियासती सतह पर जो एजेंसी काम कर रही है वो इस वक्त खुले दिल से ये जरूर कह रही है कि कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन बेगुनाही जब तक साबित ना हो तब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां चलती रहेंगी। मतलब इन्वेस्टिगेशन का मैटर अभी और भी है, ये पार्ट और भी आगे जाएगा, लेकिन फिलहाल 3 और लोगों की छुट्टी हुई है और ये सिलसिला जुलाई पहले हफ्ते में, जैसे मैंने आगाज में कहा कि 7 तारीख 2021 को शुरू हुआ था, और अब जाकर अभी तक तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की छुट्टी की गई है, जिनमें बड़ी तादाद लोगों की है। और हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ रिटायर्ड मुलाजमीन पर भी अगले आने वाले दिनों के दौरान गाज गिरने वाली है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पोस्ट बुरहान वानी जो सेशन रहा है और प्री बुरहान वानी सेशन, उसमें भी इस पूरे
सेशन के दौरान बदअमनी फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया है, लिहाजा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल 3 और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हुक्मनामा जारी करके कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को नौकरी से बरतरफ कर दिया है।